फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। कल एक फैमिली ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर सर हमारे 2 बच्चे हैं जिनकी एज 20 से बिलो है तो क्या हमें कनाडा जाना चाहिए। तो मैंने उनको ये आंसर दिया कि आपको 110% कनाडा जाना चाहिए। उसका मैं रीज़न क्लैरिफाई करता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एजुकेशन एंड हेल्थ उसका बहुत एक्सपेंसिव है। सपोज आप अहमदाबाद जैसी सिटी में रहते हो और अगर आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों की एक इनकम है, टेंटेटिवली समझ लो 1 लाख रुपीस, तो आप एक अच्छी खासी प्रॉपर जिंदगी तो नहीं जी सकते मगर जी सकते हो अगर एजुकेशन और सारा खर्चा मिला के। तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि सर हम 60-70 लाख रुपीस खर्चा करके वहां पे कनाडा जा सकते हैं। मैंने बोला आप एक मकान भी नहीं ले सकते अहमदाबाद जैसी सिटी में, तो आपको वो खर्चा मकान की जगह पे, सपोज आपकी एज है 30 राउंड अबाउट 35 तक, तो आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि आपके जो 2 बच्चे हैं ना जिनकी एज 20 से बिलो है, तो आपको उनको एजुकेशन 12वीं कक्षा तक वो फ्री है, 12th तक ऑलमोस्ट फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। रही बात वो दोनों को भी पीआर मिल जाएगा। तो उससे होगा क्या, सपोज आप 12वीं कक्षा के बाद भी आप उनको एजुकेशन के लिए सपोज कनाडा भेजना चाहते हो तो भी टेंटेटिवली एंट्री 15-20 लाख रुपया ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर वो दोनों का एजुकेशन का खर्चा भी आप टोटल करेंगे ना तो भी 60 लाख वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिनकी एज 35 राउंड अबाउट है, जिनके 2 बच्चे हैं, वो फैमिली को फ्लाईओवर का कांटेक्ट करना चाहिए। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, उनको पीआर मैं करवा के दूंगा। मैं कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बोल चुका हूं कि वर्क परमिट लेके आप वहां चले जाइए। अगर आपकी इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपीज है तो वहां पे 3 लाख होगा, क्योंकि वहां पे डॉलर में इनकम होती है। तो अगर आप वहां जाएंगे तो जो लोकल सपोर्ट चाहिए वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये दोनों की जो टर्म्स है उसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो इंडिविजुअल टर्म्स है वो दोनों की। मगर जो भी लोकल सपोर्ट चाहिए, जो भी जितना हो सकेगा, पर्टिकुलर मैं फ्लाईओवर का जो ऑनर हूं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वहां जाइए, वहां अच्छी खासी जिंदगी आप जी सकते हो, क्योंकि अगर 2 बच्चे हैं ना तो उनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। समझ लो आपकी एज 35 है तो आपके पास जीने के लिए 20 साल है मैक्सिमम, समझ लो, मगर उनके पास तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर आप उनको सपोज समझ लो 12वीं कक्षा के बाद 18 साल के बाद भी आप एजुकेशन के लिए वहां भेजते हो तो भी खर्चा तो होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, वहां जाना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। और जो फैमिली यहां से वर्क परमिट में जा रहे हैं उनको पीआर 1-2 साल में होगा ही होगा, मगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिनको पेशेंस नहीं है उनके लिए तो पहले तो फ्लाईओवर है ही नहीं। मैं पहले भी बहुत यूट्यूब में बोल चुका हूं कि जिनको पेशेंस नहीं है ना वो प्लीज मेरा कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि ऐसे पैसेंजर के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। रही दूसरी बात, एक दूसरा भी बेनिफिट है। सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते हैं ना तो हस्बैंड के मम्मी पापा और वाइफ के मम्मी पापा वो दोनों को भी पीआर मिलने की पॉसिबिलिटी है। और पीआर सपोज नहीं भी मिलता है, उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है, मगर विजिट वीजा ले लो, 1 साल बाद आप टैक्स पे करके विजिट वीजा तो वैसे ही ले सकते हो। मगर सुपर वीजा करके एक कैटेगरी आई है, जो सुपर वीजा में आपको बेसिकली 5 साल तक आप वहां पे रुक सकते हो, वहां पे रह सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। तो फायदा ही फायदा है। और मेरे ख्याल से हम गुजराती लोग हैं ना, वो फायदे को बहुत बहुत पसंद करते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना चाहिए और फ्लाईओवर का कांटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।